सनातन धर्म का जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस रूपी अमृत कलश में प्रस्तुत कर दिया है। हमारे लिए कार्य बड़ा सरल हो गया है और मानस में जो जीवन दर्शन है उसको समझने के लिए हमारे पास युग तुलसी की दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त है। तो इसलिए ये जो काल जयी ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें प्रभु की लीला के द्वारा जो संदेश प्रदान किया गया है, ये सारे संदेश और समाधान शाश्वत है। वह किसी एक काल तक, किसी एक युग तक सीमित नहीं है। यद्यपि वो त्रेता की कथा है, पर उस त्रेता की लीला में भी आप अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए रामचरितमानस एक परम सत्य है। अगर हमने ये मानस के संदेशों को समझ लिया, तब ये जो आक्षेप हमारे सनातन धर्म पर हो रहे हैं उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप उसके समाधान और उन समस्या को अपने निज जीवन में घटित होते हुए अनुभव करेंगे। तो राम राज्य पर चर्चा जो हमने गत कल प्रारंभ की थी और राम राज्य को परिभाषित करने का हमने प्रयास किया था। राम राज्य का अभिप्राय क्या है? केवल बहिरंग भौतिक उन्नति, भौतिक जगत में विकास, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस, जो हम बहिरंग जगत में दिखाई देता है, जिसको हम विकास कह करके उसे बड़े प्रभावित होते हैं। तो राम राज्य का मतलब केवल बहिरंग विकास नहीं है। कृपया बहुत ही ध्यान से अपने चित्त में उसको उतार लीजिए। परम पूज्य महाराज श्री का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। काशी के वैद्य जी के सुपुत्र को अमेरिका में नौकरी मिल गई। अपने पिताश्री को बुलाया और वे जब वहां गए 3 महीने रह करके जब लौट करके आए, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत हुए। महाराज श्री ने पूछा कैसा लगा? अरे महाराज श्री, अमेरिका में तो राम राज्य है। महाराज श्री ने कहा व्यर्थ ही अब राम राज्य छोड़ करके यहां गए, वहीं रह जाते। इसलिए मैं कहती हूं कि ये हमने अपने हार्ड डिस्क के कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन फीड कर ली है कि जहां पर बहुत ही संपत्ति है, समृद्धि है, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस है, हम समझते यही समृद्धिशाली राष्ट्र है, वही राम राज्य है। नहीं नहीं। और इसीलिए मानस को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर बहिरंग समृद्धि की हम तुलना करें तो रावण के द्वारा शासित लंका, उसी त्रेता युग की बात मैं कर रही हूं।
उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में कहा, जो संपूर्ण सोने का राष्ट्र है, कितना समुन्नत राष्ट्र था, इतना विकसित राष्ट्र था, जहां 10 दिशा में निरंतर विकास हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कोई कृपणता नहीं की। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, नित नूतन जहां बाढ़त जाए। मल्टी डायरेक्शनल प्रोग्रेस। तो वो तो रावण राज्य था। पर रावण राज्य और राम राज्य में क्या अंतर है? हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग का, की सार्थकता ही ये है। जिस प्रवृत्ति मार्ग में हम लोग सब चल रहे हैं, उसकी पूर्णता क्या है? राम राज्य। धन्यता ही उसमें है। उसका सर्वोत्कृष्ट रूप राम राज्य है। पर राम राज्य का मतलब केवल बहिरंग विकास नहीं है। जब तक बहिरंग विकास के साथ अंतरंग विकास, हमारे अंतःकरण चतुष्टय, जो शास्त्र कहता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, केवल बहिरंग जगत में विकास जो होगा वो एकांगी विकास होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए स्पष्ट कर दिया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और इन शब्दों पर अगर आप ध्यान से देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो महाकाव्य है इतना विलक्षण है। गोस्वामी जी ने दुख को मध्य में रखा है। एक और दरिद्रता है और दूसरी ओर दीनता है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। उनका तात्पर्य है कि दुख का समूल नाश जो हो गया था, उसका बहिरंग दुख का कारण अभाव जन्य दुख, दरिद्रता जन्य दुख, ये भी बहुत बड़े दुख का कारण है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सप्त प्रश्न में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा। तो बहिरंग संसार में भी दरिद्रता मिट जाए, पर उन्होंने कहा जब तक आंतरिक दुख का कारण, जिसको दीनता कहते हैं, दैन्य, मानसिक दरिद्रता, जब तक हमारी बौद्धिक और मानसिक दरिद्रता नहीं मिट जाती है, तब तक बहिरंग विकास तो आवश्यक है। पर अपदीपो भव, हमारा अंतःकरण भी जब परिष्कृत हो जाए, पवित्र हो जाए, तब ये बैलेंस होगा। और नहीं तो केवल एकांगी विकास होगा, बहिरंग और अंतरिंग दरिद्रता बनी रही। तो उसका प्रतीक है रावण, जिसके पास अथाह संपत्ति है, पर उसको रामचरितमानस का सबसे बड़ा दरिद्र के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं? नहीं स्पष्ट हुआ? देखिए, दो शब्द है और स्पष्ट मैं कर दूं। हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? स्वस्थ शब्द में संदेश क्या है? कि जो व्यक्ति स्व में स्थित है वह स्वस्थ है।
स्व का मतलब क्या है? स्व स्वरूप में जो स्थित है। आपका स्व स्वरूप क्या है? हम ईश्वर के अंश है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। ये हमारा स्वरूप है। तो जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है। और अस्वस्थ किसको कहते हैं? जब हमें अपने स्व स्वरूप की विस्मृति हो गई है, उसे कहते वह व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, वह रुग्ण हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस रोगों की चर्चा करते हुए, ये ही विधि सकल जीव जग रोगी। तो ये जो अस्वस्थता है, विकारों के कारण हमें सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। और सरल कर दे, जैसे आकाश में सूर्य नारायण का दिव्य प्रकाश पर अचानक देखे कि बादल छा गए। अब बादल जब आकाश में जा जाएंगे तो भगवान सूर्य का दर्शन नहीं होगा। अब ये बादल सूर्य को नष्ट नहीं कर देते हैं, पर क्या होता है कि बादल के होने से हमें उस परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे हमारे अंदर जो सच्चिदानंद रूप ईश्वर उपस्थित है हृदय में, जो हमारा स्वरूप है, वह विकारों के बादलों के कारण हमें यह अनुभूति, हमें ये बोध स्व स्वरूप का नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया? सबको आ गया? तो महाराज दशरथ के ये जो संकल्प, अंतिम संकल्प था राम राज्य का, उसमें जो बाधा बनी उस पर हमने गत कल चर्चा प्रारंभ की थी कि जहां पर भगवान राम स्वयं उपस्थित थे अयोध्या के राजमहल में, कृपया आप मेरे साथ चले और अनुभव करें, जहां पर धर्म की सर्वोच्च सत्ता सूर्य कुल के पुरोधा गुरु वशिष्ठ के रूप में वहां उपस्थित थे, उसी महल में ये मंथरा, मैंने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधा, ये मंथरा कौन है? क्योंकि ये त्रेता का सत्य नहीं है, ये मंथरा वृत्ति का विश्लेषण गत कल हमने प्रारंभ किया था। कितनी अद्भुत बात है कि भगवान राम और गुरु वशिष्ठ से के होते हुए भी महारानी कैकेयी भगवान राम से इतनी प्रभावित नहीं हुई जितनी मंथरा से प्रभावित हो गई। और तब वनवास हो गया। तो हम और आप जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, अपने छोटे से परिवार में, अपनी घर गृहस्थी में निवास करते हुए अगर चाहते हैं कि राम राज्य जैसी परिस्थिति आज हमारे घर परिवार में हो, तो कौन सी बाधाएं प्रवृत्ति मार्ग की है, आती है? वो केवल त्रेता की का सत्य नहीं, आज हमारे जीवन का भी सत्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो त्रेता, महाराज श्री ने तो त्रेता ही नहीं, द्वापर युग का भी
जो इतिहास है उसको मिला करके हमारे इस कलयुग की समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया है। तो प्रवृत्ति मार्ग की सबसे, क्योंकि केंद्र में क्या है प्रवृत्ति मार्ग में, मैंने कहा कि शास्त्र का कथन भले ये है कि आपका वास्तविक परिचय है, आप आत्म स्वरूप है, आत्म तत्व है, ईश्वर का आप अंश है, पर हमें विकारों के कारण, हम अस्वस्थ होने के कारण, स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होने के कारण हमें अपनी अवस्थिति देह में दिखाई अनुभव होती है। और ये जो देह से आसक्ति है, देह से ममता है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल बॉडी, ये हमने देह से जोड़ ली है ममता। और हमारा सारा व्यवहार जन्म से लेके अंत तक शुरू कहां से होता है? मैं कौन? मैं शरीर, और इस शरीर के नाते मेरे अपने संबंध, तो शरीर ही केंद्र में है। और इस शरीर की से जो ममता है, ये मैं और मेरापन। विचित्र बात क्या है कि हमारे सारे सद्गुणों के केंद्र में भी, सत्कर्मों के केंद्र में भी शरीर है, पर दूसरी ओर जो दुर्गुण है, जो दुष्कर्म है, उसके भी केंद्र में शरीर ही है। और शरीर को केंद्र में रख करके जितने हम गुण नहीं प्राप्त कर लेते, इतने अधिक दोष हमारे जीवन में विकार आ जाते हैं। तो महारानी कैकेयी की समस्या क्या है? मंथरा जो भेद बुद्धि है, जो द्वैत बुद्धि है, उसने कुसंग करके उसके अंतःकरण में जो संस्कार थे, जो पितृगृह से उन्हें प्राप्त थे, कल कथा में मैंने ये बात की और संकेत किया था। महाराज कैकेयी, नरेश की ये पुत्री महारानी कैकेयी पितृगृह के संस्कारों से ग्रसित, कहां पर वो दिखाई दे रहा है? परम पूज्य महाराज श्री ने देखिए निरूपण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने तो केवल लिख दिया, पर उसके बाद 500 वर्ष बाद एक अवतार पुरुष पूज्य गुरुदेव के रूप में आए, और तब परम पूज्य महाराज श्री ने वो सारी घटनाक्रम और लीला क्रम को जोड़ते हुए हमें समझाया कि महाराज दशरथ ने जब विवाह का प्रस्ताव किया तो महाराज कैकेयी, नरेश ने वहां शर्त लगा दी, विवाह तो करूंगा पर मेरी कन्या शरीर से उत्पन्न हुई और उसके शरीर से उत्पन्न हुआ जो संतान पुत्र होगा, उसको आप अयोध्या का राज्य देंगे तो ही मैं विवाह करूंगा। तो घोर देहवाद के प्रतीक महाराज कैकेयी, नरेश, और ये संस्कार, देखिए मैंने कहा परिवर्तन केवल बुद्धि से सुनकर, बहिरंग लादा हुआ अनुशासन के द्वारा परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक अंतःकरण से हृदय का परिवर्तन नहीं होगा,